हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिएगा। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला और इस श्रृंखला में हम ऐसे प्रश्नों को शामिल किए हैं जो आपके मन को भी भाएगी। तो दोस्तों, इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मेहनत दोस्तों आप जितना करेंगे ना, दर्द आपको उतना ही होगा। लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो गए ना, तो ये दर्द दोस्तों आपकी खुशी में बदल जाएगी। और इसी खुशी को हासिल करने के लिए दोस्तों दर्द सहते रहिए और मेहनत करते रहिए। और एक बात दोस्तों कि जो विद्यार्थी इस चैनल पे पहली बार आए हैं ना, उन सभी विद्यार्थियों का भी दोस्तों तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आप जिस उम्मीद के साथ इस क्लास में आए हैं, हम वो चीज़ प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, और एक बात है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा दोस्तों, कि फीडबैक आपको देना बहुत जरूरी है। उसी फीडबैक से दोस्तों हमें पता चलता है ना कि हम जो आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं वो दोस्तों कितना सही है। देखिए, पहला प्रश्न है, ट्रायक मूलतः किस प्रकार का उपकरण है? यह आपको बताना है दोस्तों। आपके पास चार ऑप्शन है कि बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, या बाई पोलर डिवाइस है, बाई जंक्शन डिवाइस है, या क्वाड्रा डायरेक्शनल डिवाइस है। आप कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। देखिए, हम इसको एक कॉन्सेप्ट के द्वारा समझेंगे, फिर दोस्तों आपको ये कभी भूलेगा नहीं। तो देखिए, आपने दोस्तों देखा होगा SCR के बारे में। जो SCR की सिंबल होती है वो इस प्रकार से होती है ना। ये क्या है? SCR का सिंबल, ये इसका एनोड वाली टर्मिनल है और ये कैथोड है और ये गेट। SCR में 3 टर्मिनल होते हैं ना। तो देखिए, जब दो SCR को विपरीत दिशा में दोस्तों ज्वाइंट करके एक युक्ति का निर्माण करते हैं ना, तो वो युक्ति क्या कहलाती है? वही युक्ति कहलाती है दोस्तों ट्रायक। अब ट्रायक को आपको समझना कैसे है और याद कैसे रखना है कि ये बाई डायरेक्शनल है या यूनिडायरेक्शनल है, तो दोस्तों वो कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने पेश करता हूं। तो देखिए, दो SCR को, कितने SCR को? 2 SCR को दोस्तों जब अलग अलग दिशाओं में ज्वाइंट करेंगे आप, है ना, तो ये पहली SCR है। देखिए, ये इस डायरेक्शनल में है। किस डायरेक्शन में है? ये इस डायरेक्शन में। और दूसरी SCR है वो इस डायरेक्शन में है। अब आप गौर से देखेंगे तो यहां से एक गेट का टर्मिनल निकालिए और ये आपका दोस्तों MT1 है और ये वाली टर्मिनल आपकी MT2 है। MT1 और MT2, ये क्या हो गया? ये आपका दोस्तों ट्रायक का निर्माण हो गया। किसका? ये ट्रायक का निर्माण हो गया। ये सिंबल है, आप देखिए ना, इसमें SCR है और दोस्तों दोनों SCR अलग अलग दिशाओं में। इस SCR की देखिए इधर डायरेक्शन है और इसकी इधर डायरेक्शनल है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो वो होगा दोस्तों बाई डायरेक्शनल। बाई का मतलब क्या होगा? दो दिशीय, है ना। तो यही है दोस्तों दो दिशीय। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना, यही करेक्ट आंसर होगा। अगर इसके उपयोग के बारे में कभी एग्जाम में पूछे तो आपको लिखना होगा दोस्तों कि ये डायक को ट्रिगरिंग करने के लिए काम आता है। किसको दोस्तों? ट्रिगरिंग करने के लिए काम आता है ट्रायक। डायक को ये ट्रिगरिंग करता है, ये होती है दोस्तों ट्रायक। तो ये इसका सिंबल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़िए आगे, क्वेश्चन है कि किसी अर्धचालक पदार्थ में कंडक्शन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को किस नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका आंसर बताइएगा कि बंधित इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, या सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन, या फिर कोई नहीं। ये कौन सा आंसर होगा दोस्तों? ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। तो देखिए, किसी अर्धचालक, एक बात आप ध्यान रखना कि दोस्तों जो भी पदार्थ है ना, पदार्थ दोस्तों हमारे पास 3 प्रकार की है। एक को कहते हैं हम इंसुलेटर, एक को कहते हैं दोस्तों कंडक्टर, एक को कहते हैं सेमीकंडक्टर। हिंदी में बोले दोस्तों चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो हमें अर्धचालक के बारे में कहा गया है। तो आप ध्यान रखना कि जो भी पदार्थ का मैंने अभी नाम लिया ना, उन सभी पदार्थों में 3 लेयर होता है। कौन कौन सी लेयर होती है? तो देखना, इसमें कुल 3 लेयर होती है। और पहली लेयर का क्या नाम है? देखिए, जो पहली वाली लेयर है ना, ये पहली वाली लेयर को दोस्तों हम वैलेंसी बैंड कहते हैं, और इसको फॉरबिडेन बैंड, और इसको कंडक्शन बैंड। यानी कि बैंड के रूप में 3 लेयर है। ये समझिए, ये एक चालक है। ये क्या है दोस्तों? ये एक चालक है और इसी चालक के अंदर ये 3 लेयर है।
है ना, ये 3 लेयर है। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड में होंगे तब दोस्तों उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, और जब कंडक्शन बैंड में होंगे, यही पूछा है ना कि कंडक्शन बैंड में जब होंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड में रहेंगे ना तो ये कोशिश करेंगे कंडक्शन बैंड में जाने की, लेकिन ये जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक अर्धचालक है, और अर्धचालक में दोस्तों जो फोरबिडन बैंड का मान होता है ना, जो फोरबिडन बैंड का गैप होता है वो दोस्तों बहुत अधिक होती है। वो क्या होती है? बहुत अधिक होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम तापमान को बढ़ाते हैं। जैसे ही दोस्तों आप तापमान को बढ़ाएंगे ना तो ये जो आपकी फोरबिडन बैंड वाली गैप दिख रही है ये कम हो जाएगी, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। अब इस कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? तो इसी को कहते हैं दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसको किस नाम से जानेंगे आप? इसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, और यही करंट का प्रवाह कराते हैं। लेकिन दोस्तों जब तक वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब तक ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएंगे। ये कैसा इलेक्ट्रॉन होंगे? ये बंधित इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चीज आपको नोट करना है। अब देखिए अगला प्रश्न है SCR से संबंधित, और देखिए दोस्तों SCR को आप देखिए कि SCR के किस टर्मिनल पर ट्रिगरिंग सिग्नल दिया जाता है। अब एक बात याद रखना दोस्तों कि आपको कमेंट करके ना ये भी बताना है कि कौन सा प्रश्न है दोस्तों जो आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और जो आपको सबसे अधिक दोस्तों पसंद आया। उस कमेंट में दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा, उस क्वेश्चन का नाम लिखे कि SCR के किस टर्मिनल पर ट्रिगरिंग सिग्नल दिया जाता है। तो आपको अभी पता है ना कि ये जो मैंने आपको बनाया था दोस्तों आपके लिए, ये सिंबल ये किसका है? SCR का ही है ना। ये SCR का सिंबल है। यहां पे होगी एनोड, यहां पे होगी कैथोड, और यहां पे होती है गेट वाली टर्मिनल। तो SCR के किस टर्मिनल पर ट्रिगरिंग सिग्नल दिया जाता है? तो ध्यान रखना ट्रिगरिंग सिग्नल दोस्तों हम इस पे देते हैं, गेट वाले टर्मिनल पे, है ना। ट्रिगरिंग सिग्नल किस पे देते हैं? गेट वाले टर्मिनल पर। तो अब दोस्तों ना इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेने के लिए आप तैयार रहिए, और दोस्तों बस ध्यान से आपको सुनना है और कुछ नहीं करना है। देखिए गेट वाला टर्मिनल का क्या फंक्शन होता है, ये क्या काम करता है। अगर मैं ये कह दूं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है SCR का, ये निगेटिव टर्मिनल है SCR का, इसको मैं बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं और इसको मैं बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर दूं इस प्रकार से, तो क्या SCR हमारी ऑन हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी ऑन दोस्तों, बिल्कुल भी ऑन नहीं होगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें गेट वाले टर्मिनल पर ना सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा या फिर पल्स देना पड़ेगा, है ना। सिग्नल या पल्स दोनों एक ही चीज है। जब तक आप इसको पल्स नहीं देंगे ना तो इधर दोस्तों आप कैसा भी बैटरी कनेक्ट कीजिए, फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में, SCR आपकी ऑन नहीं हो सकती। तो सिग्नल का जो आयाम होता है, नोट कीजिएगा, जो सिग्नल का दोस्तों एम्पलीट्यूड होती है ना, आयाम, यही डिसाइड करता है कि आपके SCR को कितना फास्ट चालू करना है और कितना फास्ट इसको बंद करना है। ये कौन डिसाइड करता है? तो सिग्नल का आयाम डिसाइड करता है, और वो सिग्नल कहां दिया जाता है? वो गेट पर दिया जाता है। ये ध्यान रखिए। और एक चीज बात है दोस्तों कि जब आपकी SCR चालू हो जाती है ना, उस कंडीशन में आप इस सिग्नल को दोस्तों रिमूव कर सकते हैं। फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता SCR के ऑन हो जाने के बाद। फिर दोस्तों आपकी एनोड और कैथोड में ही आपकी फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस जैसा भी आप कनेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि ये रिवर्स में तो काम नहीं करेगी, फॉरवर्ड में ही काम करती है। तो फॉरवर्ड बायस में दोस्तों ये लोड को पावर सप्लाई करती रहेगी। तो इसका काम कौन सा है दोस्तों? गेट टर्मिनल से ही आप ट्रिगरिंग देते हैं। और ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? पल्स अप्लाई करना। क्या? पल्स अप्लाई करना, है ना। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका सही आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि जिस समय कोई चुंबकीय फ्लक्स किसी चालक पदार्थ को काटता है तो ऊर्जा की कौन सी राशि उत्पन्न होती है? एक चुंबकीय फ्लक्स है, उसी चुंबकीय फ्लक्स में किसी चालक पदार्थ को रखते हैं आप, तो वो चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, ठीक। तो उसमें एक राशि उत्पन्न होती है ऊर्जा की, उस राशि को आपको बताना है। तो वो राशि होगी दोस्तों विद्युत बल,
विद्युत बल। कैसे विद्युत बल उत्पन्न होगा, तो सुनिए। मान लीजिए कि दोस्तों एक है चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबक है, उस चुंबक के चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। उसी चुंबकीय क्षेत्र में आप किसी चालक को लाकर खड़ा कर देते हैं, या तो चुंबकीय क्षेत्र को घुमाइए या फिर चालक को घुमाइए। जब दोनों में से किसी एक को घुमाएंगे ना, तो उन दोनों में एक बल का अनुभव होगा। और कौन से बल का अनुभव होगा, तो दोस्तों प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। कैसा बल, प्रतिकर्षण बल का ये अनुभव करते हैं, है ना। अब इस बल का जो दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है, इसको हम कैसे देखते हैं, तो उसी बल के दिशा को दोस्तों हम मोटर में फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से देखते हैं, पता करते हैं, और जनरेटर में फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से पता करते हैं, है ना। तो वही बल की बात कर रहा है जो दोस्तों विद्युतीय बल कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ। इसको दोस्तों हम ईएमएफ भी कहते हैं। ये कौन सी बल है, ये विद्युतीय बल होती है। इसी बल के बारे में बात कर रहा है। देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला ट्रांजिस्टर कौन सा है। अब दोस्तों शायद मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपको बहुत कुछ सिखाना चाहती है ना, और आपका भी दोस्तों इंटरेस्ट होगा इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानने के लिए। तो सुनिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला ट्रांजिस्टर कौन सा होता है। तो आपको कैसे पहचानना है कि कौन सा ट्रांजिस्टर है जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, तो एक बात ध्यान रखिए, वो होती है कॉमन एमीटर, है ना। अब आप कहेंगे कि ये कॉमन एमीटर में ऐसी कौन सी खासियत है जो कि दोस्तों जो कि और ट्रांजिस्टर में नहीं है। तो सुनिए, सबसे पहला पॉइंट है कि इसका दोस्तों पावर गेन उच्च होता है। पावर गेन क्या होती है, इकाई से अधिक होती है ना, इकाई से अधिक होती है इसका पावर गेन। और फिर इसका साथ में ही लिखिएगा करंट गेन भी इकाई से उच्च होती है ना, इकाई से अधिक होती है या उच्च होती है। यह हो गया करंट गेन। और अगर वोल्टेज गेन के बारे में पूछे तो आप लिखेगा वोल्टेज गेन भी, है ना, वोल्टेज गेन भी उच्च होती है, यानी कि इकाई से अधिक होती है। करंट गेन, पावर गेन और वोल्टेज गेन, ये तीनों गेन दोस्तों, तीनों गेन कॉमन एमीटर में अधिक होते हैं, इकाई से अधिक होते हैं। बस यही वो खास वजह है जिसके वजह से दोस्तों हम कॉमन एमीटर को हम सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, है ना, कॉमन एमीटर को सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे ना कि फिर कॉमन संग्राहक भी तो है, इसको हम क्यों नहीं काम में लेते, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो वोल्टेज गेन है, इसका जो वोल्टेज गेन है ना दोस्तों, वो वोल्टेज गेन इकाई से तो अधिक होती है। इसका जो वोल्टेज गेन है ये इकाई से तो अधिक होती है, और इसका करंट गेन भी साथ में लिखिए, इसका करंट गेन भी इकाई से अधिक होती है। लेकिन जो इसका दोस्तों पावर गेन होती है, ये पावर गेन होती है ना, ये करंट गेन के बराबर ही होती है। पावर गेन ही इसमें करंट गेन होता है। बस इसी कमी की वजह से हम कॉमन संग्राहक को इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। आजकल दोस्तों आप मार्केट में भी ढूंढेंगे ना इस ट्रांजिस्टर का, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का, तो काफी उपलब्ध है कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर आज के दौर पे मार्केट में भी। और सबसे अधिक दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इसका ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन दोस्तों यहां से थोड़ा सा अपना वो बदल के आ जाए, रूप बदल के ना, तो आप कैसे हैंडल करेंगे। और क्वेश्चन पूछ दे कि कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर को हम अगर एम्पलीफायर के रूप में यूज करना चाहेंगे तो हम कैसे करेंगे, तो एक बात नोट कीजिएगा, उसको करने के लिए दोस्तों जो आपका इनपुट इंपीडेंस होगा ना, वो दोस्तों उच्च होना चाहिए, आपको उच्च करना पड़ेगा, और जो आउटपुट इंपीडेंस है उसको निम्न करना पड़ेगा। किसकी बात हो रही है, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर की। अगर इनपुट उच्च कर देंगे, इनपुट इंपीडेंस, यानी कि दोस्तों इंपीडेंस को आप समझिए प्रतिरोध, है ना, इनपुट का प्रतिरोध अगर आप बढ़ा देते हैं तो, और आउटपुट का प्रतिरोध कम कर देते हैं, तो फिर ये दोस्तों एक एम्पलीफायर की तरह काम करेगी। वरना दोस्तों ये एक साधारण स्विच की तरह काम करेगी, सर्किट को बस ये ऑन और ऑफ करेगी, और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं करेगी। तो ये कॉमन एमीटर हो गया और ये कॉमन कलेक्टर हो गया। यहां से प्रश्न दोस्तों कई दफा पूछे जा चुके हैं कि इसका वोल्टेज गेन कितना होता है, करंट गेन कितनी होती है, और साथ में ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों
दोस्तों कि पावर गेन, वोल्टेज गेन और करंट गेन क्या होती है। और एक बात ध्यान रखिए कि जो गेन होता है ना दोस्तों, उसको ए से लिखा जाता है। गेन को किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं, ये आप समझिए, है ना। जैसे कि आप विद्युतीय परिपथ में पढ़ते हैं ना कि दक्षता बराबर आउटपुट बटा इनपुट, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में दोस्तों गेन बराबर होता है आउटपुट बटा इनपुट, यानी कि ये गेन क्या है? ये दक्षता होती है ना। और इलेक्ट्रिक सर्किट में दोस्तों हम दक्षता को किससे लिखते हैं? ये आपके सामने ये सिंबल है, इसी से हम दक्षता को प्रेजेंट करते हैं। तो ये 5 प्रश्न है दोस्तों। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा प्रश्न है जो आपको दोस्तों बहुत अधिक सिखाई। और ये कमेंट दोस्तों, इस कमेंट को दोस्तों हम बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। हम आपका हर कमेंट का आंसर देंगे, बस आप कमेंट कीजिएगा। और आपको यह भी बताना है कि अगली टॉपिक जो है ये कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए दोस्तों क्वेश्चन, ये भी आपको लिख के बताना है। तो चलिए हम कल फिर से मिलते हैं दोस्तों नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक इंतजार कीजिएगा और दोस्तों हम बहुत ही जल्द आपके सामने आएंगे नए प्रश्नों का श्रृंखला लेकर। चलिए, धन्यवाद।